हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल स्टूडेंट। हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय पर्यावरण के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस क्रियाकलाप से सबसे कम प्रदूषण होता है? इसमें बी ऑप्शन सही है। कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा खोदना। इसकी व्याख्या, कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा खोदने के क्रियाकलाप से सबसे कम प्रदूषण होता है, जबकि नदी में कूड़ा फेंकने से जल प्रदूषण होता है, कूड़े को जलाने से वायु प्रदूषण होता है और खाली भूखंड में कूड़ा फेंकने से मृदा प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ्यक्रम में क्रियाकलापों का क्या महत्व है? इसमें ए ऑप्शन सही है। शिक्षार्थियों की योग्यता और उनके वर्तमान ज्ञान से सुमेलित, सही, नवीनतम और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराना। इसकी व्याख्या, पर्यावरण पाठ्यक्रम में क्रियाकलापों का महत्व शिक्षार्थियों की योग्यताओं और उनके वर्तमान ज्ञान से सुमेलित, सही, नवीनतम और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप अंततः पर्यावरण को हानि पहुंचाता है? इसमें डी ऑप्शन सही है, जंगलों की कटाई। इसकी व्याख्या है, जंगलों की कटाई पर्यावरण को हानि पहुंचाती है, जबकि ऊंचे स्वर के संगीत से ध्वनि प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ है? अन्वेषण और संप्रेषण कौशलों का विकास, सीखने के एक संसाधन के रूप में पर्यावरण का उपयोग, शिक्षार्थी में अपने परिवेश के बारे में गहन छानबीन की योग्यता विकसित करना। इसमें उपर्युक्त सभी सही हैं। इसकी व्याख्या है, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ उपर्युक्त सभी से है। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण अध्ययन है? प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण और इन दोनों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन। इसमें ए ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या है, पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण तथा इन दोनों के माध्यम से होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण अध्ययन यदि अधिगम के एक विषय के रूप में हो तो मूलतः इसका बच्चों की अंतःक्रियाओं पर आधारित बाल केंद्रित उपागम होना चाहिए। और सी ऑप्शन, इससे सभी बच्चों में पर्यावरण हितैषी जीवन शैली विकसित होनी चाहिए। इसमें डी ऑप्शन सही है। विकल्प ए और सी दोनों सही हैं और इसमें बी गलत है। इसकी व्याख्या है, पर्यावरण अध्ययन आदि अधिगम के एक विषय के रूप में हो तो मूलतः इसका बच्चों की अंतःक्रियाओं पर आधारित बाल केंद्रित उपागम होना चाहिए और इससे बच्चों में पर्यावरण हितैषी जीवन शैली विकसित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, पानी और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त हरी वनस्पति और प्रकाश संश्लेषण के लिए और किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। इसकी व्याख्या है, हरी वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सौर ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोयला जलाने पर निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसमें बी ऑप्शन सही है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। इसकी व्याख्या, कोयला जलाने पर नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 9, बहिशालीय यानी कक्षा से बाहर आयोजित क्रियाकलाप पर्यावरण अध्ययन के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि पर्यावरण का सही चित्र बच्चे के मानस पर अंकित होता है। ऑप्शन बी, बहिशाली क्रियाकलाप पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रयोगशाला की भांति कार्य करता है। बच्चे स्वतंत्र रहकर प्रकृति के पास आते हैं और अंतःक्रिया सीखते हैं। इसमें उपर्युक्त तीनों सही हैं, डी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या है, बहिशालीय कक्षा से बाहर आयोजित क्रियाकलाप
पर्यावरण अध्ययन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्रश्नगत सभी विकल्पों में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण का अंतर्वेशन मॉडल बच्चों के लिए सहायक होता है। विशिष्ट क्रियाकलाप के कारण विद्यार्थी की समस्याओं और मुद्दों के संबंध में समझ विकसित करने में, अपनी जिज्ञासाओं के बारे में पूछ सकने और उत्तर प्राप्त करने में, अध्ययनरत प्रकरण के बारे में गहराई से छानबीन करने में। इसका डी ऑप्शन सही है। उपर्युक्त सभी, इसकी व्याख्या, उपर्युक्त सभी विकल्पों में पर्यावरण का अंतर्वेशन मॉडल बच्चों के लिए सहायक होता है। स्टूडेंट, ये हो गए हमारे महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम आपको अगले भाग में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।